अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियां और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 18 से 24 फरवरी 2013 का अहवाल बताने के लिए दूसरे हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे बुर्ज सरतान से कैंसर मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपके जायजे के छठे और नौवें घर का हाकिम मुश्तरी जायजे के 12वें घर में मौजूद होगा, जिससे आपको अपने हासिल की शरपसंदियों से महफूज रहना आसान होगा, जबकि अपने जारी अखराजात को कंट्रोल करना भी मुमकिन हो सकेगा। जायजा के 5वें घर में 7वें और 8वें घर के मालिक ज़ुहल की रुजत की हालत में मौजूदगी से अज़दवाजी और वरासती उमूर में आपको मिले जुले रुझानात का सामना करना पड़ेगा। मिक्स फीलिंग्स होंगी। अब डिपेंड करता है कि आप अपनी स्किल ट्रेनिंग और अपने लेवल के मुताबिक, अपने स्टेटस के मुताबिक उनसे किस तरह से बेनिफिट लेते हैं या लॉस करने के लिए कुछ गलत फैसले कर लेते हैं। बट बी केयरफुल। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 18 फरवरी को शरारती काम जो है मुनाफा बख्श साबित हो सकेंगे। 19 फरवरी को लंबे अरसे के लिए तवील मुद्दती जो सरमायाकारी है अगर ऐसा कोई मौका सामने आता है तो बहुत ज्यादा सोच उपचार कीजिएगा। यकदम या उजरत पसंदी के साथ कोई ऐसा फैसला नहीं कीजिएगा, वरना आपका लॉस हो जाएगा। 20 फरवरी को दोस्त अहबाब जो है मददगार साबित होंगे। 21 को बैरून मुल्क मुकीम दोस्त अहबाब रिश्तेदार ताउन कर सकते हैं, जिससे माली फायदा भी मुमकिन तौर पर हो सकता है। 22 फरवरी को मसाइल के हल के लिए जद्दोजहद जरूरी होगी। 23 फरवरी को कुव्वत इरादी मजबूत रहने के बायस नुकसान हो सकता है। यानी आप हैरान होंगे कि ये कैसे हो सकता है कि जब बंदा ज्यादा उसकी कुव्वत इरादी ज्यादा होती है, यानी कॉन्फिडेंस ज्यादा होता है, यानी ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है ना, तो इसलिए आपको यहां भी थोड़ा मुहतात रहना होगा। लेकिन मजे की बात है, जब ऐसा कुछ होगा भी, लॉस हो भी रहा होगा, तो आप शायद अपनी ईगो की वजह से उसको बहुत ज्यादा डिफेंडिंग नहीं होंगे, आप बल्कि एग्रेसिव रहेंगे, ऑफेंसिव रहेंगे और मजीद नुकसान कर सकेंगे। तो मेरा मशवरा यह है कि आपको ऐसे मौके पे, अगर ऐसा कोई मौका आपके सामने आता है, तो थोड़ा एहतियात का मुजाहरा कीजिएगा, जल्दबाजी नहीं कीजिएगा, सोच समझ के मुशावरत से काम ले लीजिएगा। इंशाल्लाह कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आ सकेगा। 24 फरवरी को माली मसाइल का खात्मा मुमकिन हो सकेगा, लेकिन बहस और तकरार से गुरेज करना आपके लिए बहुत जरूरी होगा, क्योंकि झगड़े के इम्कान बहुत नुमाया हैं। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए मुमकिन तौर पर जो साद असरात के हामिल दिन है वो 20 और 21 फरवरी, जबकि मनफी या एहतियात तलब दिन आपके लिए मौजूदा हफ्ते में कोई नहीं है। इसलिए आपको बड़े सुकून के साथ, तहम्मुल के साथ अपने पॉजिटिव डेज जो हैं उनसे फायदा उठाना चाहिए। बुर्ज असद लियो मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आप कहा कि तारा शम्स यकम ता 18 फरवरी जायजे के 7वें घर में रहते हुए मुश्तरका मफादत की उमूर में शमूलियत इख्तियार करने से फायद का हसूल मुमकिन बना सकेगा, जबकि अज़दवाजी मामलात में सुकून के लिए अपने लहजे में नरमी का अंसर नुमाया रखिएगा। 3 ता 26 फरवरी जोहरा जायजे के 7वें घर में मौजूद होगा, जो मुश्तरका उमूर जो है उनको इज्जत का बाइस बना सकेगा, जबकि शरीके-कार और शरीके हयात का ताउन जो है वो आपके लिए खुशी का बाइस बन सकेगा। 19 ता 28 फरवरी शम्स जायजे के 8वें घर में रहते हुए कानूनी और वरासती उमूर में दरपेश परेशानियों का मुस्बत हल तलाश करने में आपका मददगार साबित होगा, जिसकी वजह से आप कामयाब हो पाएंगे। जायजे के 11वें घर में मुश्तरी की मौजूदगी न सिर्फ दोस्तों का ताउन हासिल करने बल्कि देरीना ख्वाहिशात की तकमील में भी आपका मददगार साबित हो सकेगा। 21 फरवरी को शम्स नेपच्यून करान की वजह से आपकी सेहत हसास, यानी आपके हेल्थ इश्यूज जो है वो थोड़ा सेंसिटिव, जबकि फजूल खर्ची का अंसर नुमाया हो सकता है, और ये बात है 21 फरवरी की। लेकिन अगर आपने इन एडवांस कोई मनसूबाबंदी कर ली है, पेश की मनसूबाबंदी है, वो आपके लिए फायदेमंद साबित होगी, लेकिन फिर भी एहतियात बहुत जरूरी होगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 18 फरवरी को आर्ट के शोबा में यानी तख्लीकी मामलात में आप जो बेहतर कारकर्दगी दिखा सकेंगे। आपकी बहुत ज्यादा जो एफिशिएंसी है बहुत ज्यादा बेहतर होगी दूसरों की निस्बत। 19 फरवरी को कारोबारी मामलात जो है आपके मुनाफा बख्श साबित होंगे। 20 फरवरी को बहन भाई जो है मददगार साबित होंगे, जिससे घरेलू मामलात जो है बहुत ज्यादा पीसफुल हो सकेंगे। 21 फरवरी को आपकी ख्वाहिशात पूरी हो सकेंगी। 22 फरवरी को हकीकत से बढ़ चढ़ कर जाहिरी नुमाइश कभी कभी शर्मिंदगी का बाइस भी बन सकती है, इसलिए सादगी को अपनाना आपके लिए नेक फाल रहेगा, यानी आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। 22 फरवरी को आपको बहुत ज्यादा रियलिस्टिक होना पड़ेगा या रहना पड़ेगा। 23 फरवरी को मकासद के हुसूल के लिए खतरात मोल ले सकते हैं। 24 फरवरी को सफर के मौके पेश आएंगे, जिसके बाद नसीब याबरी कर सकेगा और दरपेश जो आपके मसाइल हैं उनका हल भी मुमकिन हो पाएगा। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर रात के जो हामिल दिन है वो आपके लिए 20 और 21 फरवरी, जबकि एहतियात तलब दिन जो है मामूल से बढ़ के एहतियात तलब दिन कोई नहीं है। बुर्ज सुंबला वर्गो मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा तारक 6 से 28 फरवरी दायचे के 7वें घर में रहते हुए साहिब हैसियत शरीकेकार को
یعنی بہت زیادہ جو ویل نون ہے، فیملیئر ہے، یا جو کافی زیادہ اس کی جو ویلتھ اچھی ہے، پیسے والا ہے یا اثر و رسوخ والا ہے، وہ اگر آپ کے حلقہ احباب میں شامل ہوتا ہے تو آپ کو یقینی طور پر بہت زیادہ خوشی ہوگی، جبکہ آپ کو جو ازدواجی خوشی بھی گھر سے میسر آ سکے گی، مل سکے گی، یہ ٹائم ایسا ہے۔ جبکہ 24 فروری کے بعد عطارد کی رجت کی وجہ سے وقتی طور پر حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو مثبت لائن عمل جو ہے، پازیٹیو لائن آف ایکشن جو ہے وہ اختیار کرنا پڑے گی، یا اس کی ضرورت پیش آ سکے گی۔ اس لیے ضرور کر لیجیے گا اپنے آپ کو، یہ باتیں ان الفاظ اس لیے کہی جاتی ہیں تاکہ ایسا کوئی موقع آئے تو آپ اپنے آپ کو کنورٹ کر پائیں۔ یہ نہیں ہو کہ اس وقت آپ کہنے جی میں تو یہ کر رہا ہوں اور یہ بات بالکل صحیح، اور باقی وہ صحیح ہوگی لیکن اس وقت ہوگی جب آپ نے سوچی ہوگی، امپلیمنٹ کیا ہوگا، لیکن اس وقت نہیں ہوگی جب اسٹار مومنٹ چینج ہو جائیں گی تو آپ کے لیے مشکل ہو جاتی ہے۔ جیسے فجر کی نماز جو ہے وہ مغرب کے بعد نہیں پڑھی جا سکتی، یہ مغرب کے ٹائم پہ ہم نہیں پڑھ دیں گے، ٹائم کے مطابق جو کام ہوتا ہے وہی صحیح ہوتا ہے۔ مشترکی ودسما میں آپ کے کریئر کے گھر میں موجودگی کی وجہ سے آپ کو اپنے موجودہ کریئر اور کاروباری امور میں کامیابی مل سکے گی۔ زہرہ کی 3 سے 26 فروری درجے کے چھٹے گھر میں موجودگی جو ہے وہ آپ کے ملازمتی جو فرائض ہیں یا آپ کی ملازمتی ذمہ داریاں ہیں ان کے لیے فائدہ مند یا نیک فال ثابت ہو سکے گی۔ موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ۔ 18 فروری کو وراثت سے متعلقہ معاملات درپیش ہو سکتے ہیں۔ 19 فروری کو ملازمت کی تبدیلی کے متعلق سوچ پیدا ہو سکتی ہے، اب اس کو امپلیمنٹ کرنا یا اس کو آگے بڑھانا نہ بڑھانا یہ حالات کے تابع ہوگا۔ 20 فروری کو جائیداد سے متعلقہ معاملات درپیش رہیں گے جبکہ آپ کی صحت یقیناً بہتر رہے گی۔ 21 فروری کو اجنبی افراد سے محتاط رہیے گا کیونکہ نقصان کا اندیشہ حقیقت بن سکتا ہے۔ 22 فروری کو وراثتی مسائل جو آپ کی توجہ کے حامل رہیں گے آپ کو کافی زیادہ انگیج رکھیں گے۔ 23 فروری کو خیالات کا اظہار نہ کر سکنے کے باعث گھٹن فیل ہو سکتی ہے، تھوڑا سا اریٹیٹو ہو سکتے ہیں کہ یار میں تو یہ کرنا چاہتا تھا، یہ بات کرنا چاہتا تھا، یہاں یہ نہیں کر پایا، اور یہ مسئلہ کسی میٹنگ میں بھی ہو سکتا ہے، گیٹ ٹوگیدر میں بھی ہو سکتا ہے اور فیملی ممبران کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ 24 فروری کو زندگی میں خوشگوار تبدیلی آ سکیں گی جبکہ آپ کی مالی پوزیشن بھی مستحکم ہو سکے گی۔ اور سب سے اچھی بات سب سے آخر میں کہ موجودہ ہفتے میں آپ کے لیے کوئی بھی منفی اثرات کا حامل دن نہیں ہے، یقیناً سادہ اثرات کا بھی نہیں ہے، اس لیے یہ بھی معمول کا ہفتہ ہے، معمول کے مطابق اس کو گزارنے کی کوشش کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتے کا دوسرا حصہ بھی اختتام پذیر ہوا۔